पिछली बार हमने कविता के पंक्तियों पर प्रश्न देखे थे, तो आज कविता में से कौन से प्रश्न आ सकते हैं देखेंगे। देखो, पहला, पंछी के पुलकित पंख क्यों टूट जाएंगे। पुलकित यानी क्या, नाजुक पंख। पिंजरे में कैद पंछी अपने पंख फैलाकर उड़ना चाहेगा और इस वजह से पिंजरे के तारों से टकराकर उसके पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी को पिंजरे में क्या खिलाया जाता है। पंछी को पिंजरे में मैदे से बने हुए पदार्थ खिलाए जाते हैं। इसके बाद पंछी के अनुसार किससे कटुक निबोरी भली है। कटुक निबोरी यानी क्या, नीम का कड़वा फल। सोने की कटोरी में रखे हुए मैदे से अच्छी कटुक निबोरी है, ऐसा पंछी कहते हैं। आगे देखो, सपनों में पंछी क्या देख रहा है। पंछी सपना देख रहा है कि वो पेड़ों की डालियों पर बैठकर झूला झूल रहा है। पंछियों के क्या अरमान थे। अरमान यानी क्या, इच्छा थी। पंछियों के अरमान थे कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपनी लाल चोंच से तारों को खा जाए। पिंजरे में बंदी होकर पंछी की उड़ान पर क्या प्रभाव पड़ता है। पिंजरे में बंदी होकर पंछी अपनी उड़ने की गति भूल जाते हैं। पंछी अपने उड़ने की गति क्यों भूल गए हैं। पिंजरे में बंद होने के कारण पंछी अपनी उड़ने की गति भूल गए हैं। पिंजरे में बंदी होकर पंछी क्यों गा नहीं पाएंगे। पंछी खुले आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। खुले आसमान में उड़कर उन्हें खुशी मिलती है और वे खुशी से गाते हैं। उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है और इस वजह से पंछी गा नहीं पाएंगे। आगे, पंछी ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारी आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। पंछी आसमान में उड़ने के लिए बने हैं, परंतु लोगों ने उन्हें पिंजरे में बंदी बनाकर रखा है। इस वजह से पंछी कह रहे हैं कि हमारी आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो। के बाद देखो, पिंजरबद्ध पंछी को किस प्रकार की सुविधाएं दी गई है। पिंजरबद्ध पंछी को अनेक सुविधाएं दी गई है, जैसे कि उन्हें रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया है। उन्हें सोने की कटोरी में खिलाया पिलाया जाता है। पिंजरे में पंछियों को मैदे से बने हुए पदार्थ खिलाए जाते हैं, परंतु इन सभी सुविधाओं से पंछी खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है। वे खुले आसमान में उड़ने वाले प्राणी हैं, उसी से उन्हें खुशी मिलती है। पंछी के अरमानों के विषय में कविता में क्या कहा गया है। पंछियों के मन में अनेक अरमान थे जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वे उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए और अपने लाल चोंच से तारों को अनार के दानों की तरह खाए, परंतु आज उनके अरमान सिर्फ एक सपना बनकर रह गए हैं, क्योंकि पंछी आज पिंजरे में बंद है। तो यहाँ पंछियों की इच्छाओं के बारे में पूछा गया है। आखिर वाला देखो, पिंजरे में रहने की नाराजगी व्यक्त कर पंछी क्या प्रार्थना करता है। प्रार्थना यानी क्या, विनती करता है, और किससे करता है, मनुष्य से। देखो, सभी को आज़ादी प्यारी होती है, उसी तरह पंछियों का है। उन्हें जो खुशी खुले आसमान में उड़ने से मिलती है, वो पिंजरे में नहीं मिलती। इस वजह से पंछी मनुष्य से प्रार्थना करता है कि उन्हें खुले आसमान में उड़ने दो। पंछी मनुष्य से यह भी कहता है कि आप चाहे तो हमारा घोंसला तोड़ दो, परंतु भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दो। पंछी मनुष्य से अपने आज़ाद होने की इच्छा प्रकट करता है। तो इस कविता में एक और प्रश्न आ सकता है, जो कि है, पंछी किस तरह का पानी पीना चाहता है, या पंछी कैसा पानी पीना चाहता है। जवाब क्या है, पंछी नदी का, झरने का, तालाब का पानी पीना चाहता है। तो हमने हमें ना बांधो प्राचीरों में या हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के प्रश्न देखे। तो इस कविता का मैंने स्पष्टीकरण किया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख लेना।